प्रभु जी, कानून का मामला है, एफआईआर दर्ज हुई है, कानून के तहत हुई है, गड़बड़ी हुई तो कानून के तहत हुई है, तो इसमें हिंदू मुस्लिम क्यों देखना? क्या वजह है कि हिंदू मुस्लिम दिखाई देता है जब भी कोई कार्रवाई होती है? हमने देखा है कि बीजेपी के नेताओं के यहाँ भी बुलडोजर चले हैं। अभी चित्रकूट का उदाहरण है, इससे पहले गुना का उदाहरण है, नगर मंत्री के यहाँ चला, उनकी होटल गिरा दी। चित्रकूट में बीजेपी की प्रदेश कार्य समिति का जो सदस्य है, उनके घर को वो बुलडोजर ने गिरा दिया। तब ऐसी बात नहीं आती, लेकिन अल्पसंख्यकों पर कार्रवाई होती है तो इस चश्मे से क्यों देखा जाता है? स्वाभाविक तौर पर वोट बैंक का मामला है ब्रजेश जी। अभी दोनों प्रवक्ताओं ने जिस तरीके से कहा, योगेश गुप्ता जी ने कहा कि जो है तीसरा फ्रंट का इंतजार करता है अल्पसंख्यक प्रदेश का, शिल्पी जी ने कहा कि बीजेपी की तरफ क्यों नहीं जाता है। तो निश्चित तौर पर ये लड़ाई उसी वोट बैंक की है जो वोट बैंक जो है एक तरफ जाता ही नहीं है और दूसरी तरफ मजबूरी में जाता है, क्योंकि उसके पास तीसरा विकल्प नहीं है। तो यदि वो वोट बैंक कांग्रेस की तरफ जा रहा है तो बीजेपी की तरफ दूसरा वोट बैंक पुख्ता ताकत से मजबूत होता है। तो ये इसलिए वो दोनों उधर धकेलने की कोशिश करते हैं और वो उसको अपने साथ रखने की कोशिश करते हैं। ये इसका खेल है। जहां तक इस पूरे मामले की बात है, इस मामले में गलत बातें कही जा रही हैं टोटल। मुकेश नायक जी ने कहा यदि वो जमीन जब वो सॉल्वेंसी दे रहे हैं, जब वो कह रहे हैं जमीन जो है उनने जो है राबिया सुल्तान की जमीन सबिया सुल्तान से खरीदी है, सबिया की जमीन राबिया सुल्तान से खरीदी, तो फिर जमीन सरकारी थी तो मुकेश नायक ने कहां से अलॉट कर दी? जमीन सरकारी थी क्या? यदि जमीन सरकारी थी तो वो खरीदने के दस्तावेज कहां से उनने दिए? उनने जो दस्तावेज दिए, पहली शिकायत मोहम्मद हसीब ने की 2005 में, 1999 की उनकी सॉल्वेंसी को फर्जी बताते हुए 2005 में इन्होंने कहा कि वो गलती एजेंट की गलती थी, इसलिए गलत सॉल्वेंसी आ गई। अब दूसरी उन्होंने 2005 में जो सॉल्वेंसी जमा की, जो कोर्ट में जो कहा गया वही तर्क बता रहा हूं मैं, तो दूसरी सॉल्वेंसी भी फर्जी पाई गई। आप 6 साल में एक असली सॉल्वेंसी नहीं बना पाए। एक तरफ वो मुकेश नायक जो मंत्री रहते हुए जिनने कह रहे हैं कि मैंने जमीन दी थी, कहा बीजेपी ने दस्तावेज गायब कर दिए। जब दस्तावेज गायब कर दिए तो वो जब कहीं से सॉल्वेंसी कहां से आ रही है उनके पास दो, वो भी फर्जी। वो कह देते कि गायब हो गई है, सरकार ने गायब कर दिए हैं। और तीसरी बात, मुकेश नायक शिक्षा मंत्री हैं और वो हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय से पढ़े हुए हैं, सागर से, जिनको महान शिक्षाविद माना जाता है। शिक्षा को बढ़ावा देने की बात करें तो उनको ये नहीं पता कि सारे नियम कानून कायदे से भी चलने वाले कॉलेज थे इस प्रदेश में, और भी खुले हैं उस दौर में। पीसी शर्मा का भी कॉलेज खुला है उस दौर में, बहुत सारे कांग्रेस नेताओं के कॉलेज खुले हैं, नरेंद्र नाटा का खुला है। तो क्या ऐसी क्या वहां पे थी कि इनके पास एक भी कोई नहीं थी, इसलिए आपको तमाम नियम शिथिल करते हुए अनुमति देनी पड़ी? मतलब शुरुआत से ही गड़बड़ी थी, इंटेंशन ही गलत था यहाँ पे। यदि आपको नियम शिथिल करने पड़ रहे हैं, यदि नियमानुसार वो आ रहा है तो वैधानिक है। वो आपके पास सारे दस्तावेज होंगे ब्रजेश जी, लाइसेंस बनवाने जाएंगे तो ही लाइसेंस बनेगा। यदि आपके पास नहीं है तो फिर आप अप्रोच लगाएंगे, तो फिर आप सरकार के पास जाएंगे कि नियम शिथिल करके हमको दे दीजिए। तो यदि ये बात मुकेश नायक सही है तो सर उनकी मंशा गलत थी, मुकेश नायक भी इसमें अपराधी है। जिस तरीके से कोर्ट ने कहा कि इस पूरे प्रकरण में 2023 में जहाज का कप्तान बदलने के बाद अचानक ये आदमी कैसे निशाने पे आ गया, क्योंकि पिछली सरकार के दौरान में बीजेपी की जो सरकार थी, चाहे उसको देख लीजिए, उसने पाला पोसा है। तीसरी शिकायत जो मोहम्मद हसीब की 2 शिकायतें बताई, तीसरी शिकायतकर्ता भी एक मुस्लिम व्यक्ति थे, मध्य प्रदेश सरकार के पूर्व मंत्री, कांग्रेस के बड़े नेता भोपाल के आरिफ हकील। उसके बाद ध्रुव नारायण सिंह का नंबर आता है, तो शायद मुकेश नायक जी और बाकी तमाम कांग्रेस नेता ये नहीं देख पाए कि इसमें मुस्लिम एंगल तो पहले से मौजूद है। वही शिकायत करता थे, शुरुआती शिकायत करता, चाहे छोटे वाले मोहम्मद हसीब हो नेता, चाहे बड़े वाले नेता आरिफ हकील हो। तो यहां पे केवल राजनीतिक चश्मे से अपनी अपनी चीजों को परोसना, अपना अपना दिखाना, सिक्के का एक पहलू दिखाना, दूसरे को छुपाना, ये राजनीतिक दलों का काम है और दोनों पार्टियों के नेता वो काम करते हुए इस पूरे मामले में दिखाई दे रहे हैं। कोर्ट ने जो कहा है बिल्कुल सही। आपका जो तर्क था ब्रजेश जी वो भी सही है कि जब कोर्ट ने कह दिया SIT होगी, शिल्पी जी कह रही हैं कि 90 दिन में जांच रिपोर्ट आ जाती, क्या हड़बड़ी थी, तो फिर सुप्रीम कोर्ट से स्टे लाने की जरूरत क्या है? आप स्टे ला रहे हैं, इसका मतलब ये कहीं ना कहीं आप गलत हैं। आपको तो वैसा ही करना चाहिए ना कि बेदाग चढ़े, जब जांच रिपोर्ट जो आएगी, यदि आपका पूरे दस्तावेज सही हैं, आप पाक साहब हैं, तो बिल्कुल सही जांच रिपोर्ट आएगी, फिर उसको कौन बदल सकता है? और कम से कम जांच अधिकारी पर भी कोई सवाल नहीं उठा सकता आज की तारीख तो यहाँ पूरा मामला पूरी दाल ही काली है। मतलब पूरा खेत ही काला दिखाई दे रहा है। जिस खेत में बुआई हुई, चाहे वो कांग्रेस की सरकार के दौरान हो, जिस खेत में उसको पानी दिया गया, सींचा गया, बढ़ाया गया, चाहे वो बीजेपी की सरकारें रही हो पिछले 20 साल की, तो